यू नो, हर कोई आगे बढ़ जाता है अपनी लाइफ के अंदर, हर कोई सक्सेसफुल हो जाता है, हर किसी को हर चीज़ मिल जाती है, सिवाय उनके जो कि किसी ना किसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहते हैं, या जो अपने पास में स्टक रहते हैं, या जो अपने फ्यूचर को पकड़ के बैठे रहते हैं। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसी बात नहीं है कि लाइफ इनके साथ बहुत अनफेयर होती है या इनके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी होती है लाइफ की, लेकिन एक्चुअली में ये अपने आप को इमोशनली उस चीज़ के साथ इतना अटैच कर लेते हैं कि इनको उस चीज़ के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। एंड आई हैव बीन दैट पर्सन टू। आई स्ट्रगल विद दिस थिंग अ लॉट। मुझे नहीं समझ आती थी कि आप किस तरह किसी चीज़ को लेट गो कर दोगे। मुझे नहीं समझ आती थी कि हम किस तरह किसी चीज़ के बारे में सोचना छोड़ देंगे और वो चीज़ हमें मिल जाएगी। एंड आई वाज लाइक, हाउ? किस तरह किसी चीज़ के पीछे आप नहीं भागोगे और वो चीज़ आपके पास चल के आएगी? हाउ इज इट पॉसिबल? So in this video, I'm going to talk about that what is letting go and how we can actually do this. So let's get into it. First of all, तो letting go का मतलब ये नहीं होता कि आप सैड गाने लगा के अपने किसी एक्स के ऊपर रो रहे हो, या आप इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे कोई एस्थेटिक ब्रेकअप कोट्स लगा रहे हो। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब होता है कि आप अपने साथ ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाओ कि यस, ये चैप्टर खत्म हो गया आपकी लाइफ से, खत्म। और एक और बात कि लेटिंग गो इज नॉट जस्ट अबाउट पास्ट। लेटिंग गो का मतलब है कि आपने अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को भी लेट गो करना होता है। फॉर मी, जिस तरह के मैं उनमें से हूँ जो कि अपने पास्ट पे इतना होल्ड ऑन नहीं करके रखती। मतलब मैं कहती हूँ ठीक है, जो हो गया वो हो गया, मैं उसके बारे में ज़रा सोचती नहीं हूँ, उसके बारे में ज़रा अपना दिमाग नहीं ख़राब करती। बट आई एम वन ऑफ दोस्त जो कि अपने फ्यूचर को पकड़ के रखती है, जिनको उनके फ्यूचर की टेंशन खाई जाती है। सो देन आई रियलाइज कि लेट गो आपने सिर्फ और सिर्फ पास्ट को नहीं करना, आपने अपने फ्यूचर को भी लेट गो करना है। वरना उस चीज़ की एंजाइटी, ओवर थिंकिंग आपको खाई जाती है। आप इस सोच में दौड़ रहे होते हो पूरा टाइम, लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह दौड़ने से, इस तरह टेंशन लेने से, इस तरह की ओवर थिंकिंग से किसी को आज तक कुछ भी नहीं मिला, सिवाय शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियों के। क्योंकि स्ट्रेस के साथ इसी किस्म की बीमारियां आपको लगती हैं। यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग के देयर इज़ अ फियर। हमारे अंदर ना कोई खौफ होता है, हम चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं उस खौफ की वजह से। हमें लगता है कि अगर वो इंसान हमें छोड़ जाएगा तो हमें दोबारा कभी मोहब्बत नहीं मिलेगी। हमें लगता है कि अगर हम आज स्ट्रगल करना छोड़ देंगे तो हमें कल वो चीज़ नहीं मिलेगी। सबके पीछे हमारा सिर्फ खौफ है, फियर है, जिसकी वजह से हम खुद को इतना अटैच कर लेते हैं इन चीज़ों के साथ। और खौफ को ख़त्म करने का एक तरीका कि आप उस खौफ को फेस करो, आप उस फियर को फेस करो। लेट्स सपोज हमें एग्जाम से पहले, कोई हमारा बहुत बड़ा एग्जाम हो या कोई टेस्ट हो, एग्जाम से पहले हमें टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि भाई पता नहीं क्या होगा वगैरह वगैरह। लेकिन द मोमेंट आपके हाथ में वो शीट आती है, पेपर, एग्जाम क्वेश्चन पेपर आता है, तो आपका फियर गॉन, तब फियर खत्म हो जाता है। तब सिर्फ आपका सर्वाइवल होता है कि भाई अब मैंने इसको अटेम्प्ट करना है किसी न किसी तरीके से। तो जो आपका खौफ होता है ना आपके अंदर, वो खत्म हो जाता है। फियर सिर्फ तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक कि आप उसको फेस नहीं कर लेते। लाइक फियर ऑफ फेलियर तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक कि आप फेल नहीं हो जाते। किसी के छोड़ जाने का आपको तब तक खौफ होता है जब तक कि वो आपको छोड़ नहीं जाते। फॉर मी, लाइक मुझे बहुत डर लगता था कि क्या होगा, कि मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ हो जाएगा, तो मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन द मोमेंट मेरे फादर की डेथ हो गई, ही वॉज गॉन, फियर एंड, उस चीज़ का फियर ख़त्म हो गया। अब सिर्फ सर्वाइवल था कि अब हमने सर्वाइव कैसे करना है उनके बगैर। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। फियर आपके जहन में, फियर आपके दिमाग में सिर्फ तब तक रहता है जब तक कि वो चीज़ हो नहीं जाती आपके साथ। और जब वो चीज़ हो जाती है आपके साथ, आप स्टिल खुद को बताते हो कि यू आर अलाइव, यू आर ओके विद दैट, यू आर स्टिल ब्रीथिंग, यू आर स्टिल वर्दी। आपको खौफ होता है कि क्या होगा कि अगर वो इंसान आपको नहीं मिलेगा, क्या होगा कि अगर वो इंसान आपको छोड़ जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर वो इंसान आपको ना भी मिले, अगर वो इंसान आपको छोड़ भी जाए, तो भी आप जिंदा रहते हो, आपको कुछ होता नहीं है, मरते नहीं हो आप स्टिल मुकम्मल होते हो उनके बगैर भी। नेक्स्ट थिंग इज कि लेटिंग गो की सारी गेम फेथ पे है। सारी की सारी गेम आपके फेथ पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा पुख्ता आपका ईमान होगा, जितना ज़्यादा पुख्ता आपका यकीन होगा, उतनी ज़्यादा आपकी गेम स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ज़्यादा ईजिली आप लेट गो कर सकोगे चीज़ों को। मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो कहता है कि आपने बात तो सुनी होगी कि इसने अपने मोबाइल फ़ोन को अपना खुदा बना लिया, या उस इंसान को उसने अपना खुदा बना लिया। यस, क्योंकि हमारा जो फोकस है ना, वो गलत चीज़ पे होता है बहुत ज़्यादा। हम उस चीज़ को अपना पूरी दीन दुनिया बना लेते हैं कि अगर वो चीज़ नहीं हमें मिलेगी तो हम तबाह बर्बाद हैं, हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, हमें बस वही चाहिए, वही इंसान चाहिए, वही सक्सेस चाहिए, वही ये चाहिए, वही वो चाहिए।
अल्लाह ने आपको इसलिए नहीं यहाँ पर भेजा कि आप उस इंसान के पीछे रोते रहो। अल्लाह ने आपको इसलिए नहीं इस दुनिया में भेजा कि आप उस सक्सेस पे रोते रहो कि भाई मुझे वो चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे वो घर चाहिए। नो, यू आर नॉट हियर टू डू दिस। अगर आप ये सब कुछ करना भी चाहते हो, इट डजंट मीन कि आपको इसको अपना पूरी दीन दुनिया बना लेना है। ठीक है, आपको वो चीज़ चाहिए, आप उसके लिए मेहनत करो, लेकिन अपने आप को डिटैच करके आउटकम के साथ, क्योंकि किसी भी चीज का आउटकम आपको हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता है। नथिंग आउटसाइड ऑफ यू कैन गिव यू हैप्पीनेस। दिस इज ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू कि कोई भी चीज आपसे बाहर आपको सेटिस्फैक्शन, आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकती है। वो सोर्स आपने खुद में ढूंढना है, वो सोर्स आपने अल्लाह में ढूंढना है, वो सोर्स आपने अपने दीन में ढूंढना है। आपका अल्लाह पे यकीन मैटर करता है, जहां आपको इस बात का यकीन होता है कि यस, कि कोई एक हायर पावर है जो आपके मामलात हैंडल कर लेगी। जहां आप देखो, दुनिया में हर बोझ आपका उठाने वाला नहीं होता। पहली बात तो, जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो चीज आपके हाथ से बाहर है, उसको अल्लाह पे छोड़ दो भाई, उसको अल्लाह पे छोड़ दो। हर चीज आपके कंट्रोल करने वाली नहीं होती। आपकी सक्सेस आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आप उसका प्रोसेस जरूर कंट्रोल कर सकते हो, आप उसके लिए मेहनत जरूर कर सकते हो, लेकिन आप उसका आउटकम नहीं कंट्रोल कर सकते। एक इंसान को आप चाह सकते हो बहुत ज्यादा, लेकिन आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि वो इंसान भी आपको इन रिटर्न वही मोहब्बत दे, वही प्यार दे। आप नहीं कंट्रोल कर सकते लोगों को, आपका सिर्फ खुद पे कंट्रोल है। आप किसी इंसान, किसी एक्सटर्नल चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो चीज आप अल्लाह पे छोड़ दो। हर बोझ आपका नहीं होता उठाने वाला। मेरी ये बहुत आदत थी कि मुझे चीज़ें कंट्रोल करनी है, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में हो, लेकिन आप लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप नहीं जानते, लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेड। आप नहीं जानते नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, आप नहीं जानते कल क्या होने वाला है, तो आप लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसी तरह जिस तरह की जब मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की, तो वीडियो बनाना मेरे कंट्रोल में था, जो मैं बोल रही हूँ वो मेरे कंट्रोल में था, लेकिन मैं ऑडियंस का रिएक्शन कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं अपनी वीडियो के नीचे आने वाले कमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। यस, स्टार्टिंग में मुझे ये चीज़ बहुत वियर्ड लगने लगी। मैं लोगों का मुंह नहीं पकड़ सकती, मैं लोगों के हाथ नहीं पकड़ सकती कि वो ये कमेंट ना करे या वो ये चीज़ ना बोले। आई कैन नॉट, बट वी हैव टू सरेंडर, क्योंकि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो आपको सरेंडर करना पड़ता है। किसके आगे? किसी के आगे, किसी इंसान के आगे नहीं, अल्लाह के आगे, जो पूरी कायनात को लिटरली कंट्रोल कर रहा है, उसके आगे सरेंडर करना पड़ता है आपको, जो कि आपका हर मामला कंट्रोल कर सकता है, जो हर चीज पे कुदरत रखता है, हर चीज पे ताकत रखता है, वो उसके आगे आपने सरेंडर करना है। आपको चीजों के पीछे लटक के वो चीजें नहीं मिलती हैं, आपको रिलीज करना पड़ता है, खुद को अलग करना पड़ता है इन चीजों से, ताकि वो चीजें आसानी से आप तक आ सकें। आपने बात बहुत सुनी होगी कि हम जितना जिस चीज के पीछे भागते हैं, वो चीज उतना ही हमसे दूर भागती है। इट इज द पैराडॉक्स ऑफ डिजायर, यू नो, जहां आपका अपना ही खौफ उस चीज को ना हासिल करने का आपके रास्ते में रुकावट बन जाता है। फियर क्रिएट्स रेजिस्टेंस, खौफ हमेशा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने इस खौफ को खत्म करना पड़ेगा, अपनी इस अटैचमेंट को खत्म करना पड़ेगा उस आउटकम के साथ, क्योंकि आप उस चीज का आउटकम नहीं कंट्रोल कर सकते। आप नहीं जानते हो क्या होगा। आपने जो अपने इमोशंस के इतने बैगेज बनाए हुए हैं ना, आपको इनको रिलीज करना पड़ता है। ऑलरेडी आपके हाथ भरे हुए हैं ना एक नेगेटिव इमोशंस के साथ, तो आपके पास पॉजिटिव इमोशंस की जगह नहीं है। आपको लाइफ में हैप्पीनेस, हार्मनी, पीस लाने के लिए वो जो सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर जैसी चीज़ों को रिलीज करना पड़ता है, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस आ सके। नेक्स्ट थिंग इज यू कैन नॉट हील इन द सेम प्लेस दैट ब्रोक यू। आप उस सेम जगह पर हील नहीं कर सकते हो जिसने आपको तोड़ दिया। बाज़ दफ़ा आपको वो इंसान या वो चीज़ नहीं चाहिए होती, आपको वो फीलिंग चाहिए होती है जो वो